स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछली वीडियो देख ले, क्योंकि पीवाईक्यू की सीरीज़ आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम देखेंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं चुनना है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये सही नहीं है, जबकि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी और भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचक आयुक्त सुशील चंद्र है। ये सही है, जबकि डी गलत है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 होती है। अगला प्रश्न है, द्वीपों के समूह को क्या कहा जाता है। द्वीपों के समूह को कहा जाता है आर्किपिलागो। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। तो वो थे कौटिल्य। अगला प्रश्न देखते हैं, नमामि गंगे प्रोग्राम किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया। तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न देखेंगे, दीपक राग निम्नलिखित में से किस दिन के किस समय गाया जाता है। तो ये गाया जाता है रात में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रसिद्ध कजरी लोकगीत गाया जाता है। तो कजरी लोकगीत गाया जाता है बुआई के अवसर पर। अगला प्रश्न है, वंगला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। वंगला त्योहार जो है मेघालय में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है उत्तर सागर या सागर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में निधन हुए कैप्टन वरुण सिंह डैश थे। तो ये थे भोपाल से। यह उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता। तो नहीं दिया जाता है वो पुरस्कार है राष्ट्रीय मोहम्मद रफ़ी सम्मान। अगला प्रश्न है, यह उस टाइम के करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला देखते हैं, श्री अजय चौधरी को किसके क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण मिला। तो इसका आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है हमारा, पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। पातालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला चंबल संभाग में नहीं है। चंबल संभाग में नहीं है विदिशा, जबकि भिंड, मुरैना और श्योपुर चंबल संभाग में है। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय स्थित है भोपाल में। अगला प्रश्न देखते हैं, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। रातापानी वन्यजीव अभयारण्य स्थित है रायसेन जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनियमन अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियमित किया गया था 1969 में। अगला प्रश्न है, हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हरदा जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक देशों में कौन शामिल नहीं है। तेल निर्यातक देशों में शामिल नहीं है पाकिस्तान, जबकि सऊदी अरब, अमेरिका और रूस शामिल है। अगला प्रश्न है,
जल एक डैश प्राकृतिक संसाधन है जिसे पुनर्चक्रण द्वारा वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा नवीकरणीय। अगला प्रश्न है, फल खाने को डैश माना जाता है। तो फल खाने को स्वस्थ माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फाइला थैलोफाइटा के वर्ग शैवाल से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा लामिनारिया, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरस। ये शैवाल से संबंधित नहीं है, जबकि दिए गए बाकी सभी शैवाल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट्स का सदस्य नहीं है? टेरिडोफाइट्स का सदस्य नहीं है मार्केंसिया और रिक्सिया। अगला प्रश्न है, इसमें मिलाना है मौसमी हवाएं। तो ये है मानसून। स्थायी हवाएं, पश्चिमी हवाएं और स्थानीय हवाएं अस्तर। तो इस टाइप हमारा आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है हमारा, एक डैश को उसी प्रकार के पौधों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए उगाया जाता है। तो इसका आंसर है फसल को। अगला प्रश्न है, एनाल्जेसिक दवा डैश में कार्य करके चुनिंदा दर्द से राहत देती है। तो इसका आंसर होगा CNS। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर लकड़ी के गुदे से बना होता है? इसका आंसर है रेयॉन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है? तो तरल धातु है कमरे के तापमान पर पारा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उसका अग्नाशय हार्मोन डैश का उत्पादन नहीं करता। किसका उत्पादन नहीं करता? इंसुलिन का। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया किसका एक गंभीर संक्रमण है? डिप्थीरिया जो है नाक और गले का गंभीर संक्रमण है। अगला प्रश्न है, एक लड़की बैठी हुई स्थिति में एक झूले पर झूल रही है। जब लड़की खड़ी होती तो झूले का परिक्रमण काल जो है वो कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है? आवर्धक कांच के रूप में उपयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है हमारा, बेंजीन का आणविक द्रव्यमान है। बेंजीन का आणविक द्रव्यमान है 78 U। लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, MODWS का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये इसका सही रूप है। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगला सेट जो कि परीक्षा में पूछा गया था, इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।